जो सप्त धारा है मतलब 7, ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी, उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है? इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था, वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है।